जय जय श्री राम। तो आज संपूर्ण ब्रजमंडल की गोपियां और कहते हैं जिस कार्य में व्यस्त थी ने उस कार्य को छोड़ करके गोविंद से मिलने के लिए दौड़ पड़ी। कि निशम्य गीतम नंदनम वर्धनम, कि निशम्य गीतम नंदनम वर्धनम, ब्रज स्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसः, आज मुरंजो मलचोद्यमासा, यत्र कांतो जवलो न कुंडलः। और कहते हैं जिस गोपी जिस कार्य में व्यस्त थी आज उसको छोड़ करके परमात्मा के पास दौड़ पड़ी। एक गोपी गाय धो रही थी और गाय धोते धोते जैसे भगवान की वेणु को सुना है और कहते हैं बर्तन को वहीं डाल दिया और दौड़ पड़ी परमात्मा से मिलने के लिए। एक गोपी अपने बच्चे को दुग्ध पान करा रही थी, भगवान की वेणु को सुना और कहते हैं बच्चे को पलना में डाल करके दौड़ पड़ी परमात्मा से मिलने के लिए। एक गोपी के पति भोजन कर रहे थे और भोजन करते करते पति ने कहा कि देखो देवी थोड़ा सा राम रस दीजिए, और उसी समय जब राम रस मांगा है तो राम रस की जगह शक्कर दे करके दौड़ पड़ी है परमात्मा के पास। एक गोपी के पति ने एक गोपी को कमरे में बंद कर दिया और बाहर से ताला सांकल लगा दिया और कहा कि देखूं तो सही तू कैसे जाती है। तो उस गोपी ने जवाब दिया अपने पति से, कहा कि देखो उन गोपियों से पहले जो ब्रजमंडल की ब्रजांगनाएं गई हैं उनसे पहले मैं पहुंच जाऊंगी। क्यों? क्योंकि जो आत्मा का पति है ना वो केवल गोविंद, उनसे पहले मैं पहुंच जाऊंगा। कि कृष्णम बिंदो परम कांतम न तो ब्रह्मतया मुने, गुण प्रभावो परमस्तासाम गुण दिया कथम। इन गोपियों का भगवान के प्रति अनुराग है। ये जो अनुरक्ति होती है ना ये अनुरक्ति प्रेम की तो नहीं है। क्यों? क्योंकि ये भगवान को कांत मानती है, प्रियतम मानती है और ऐसा मान करके कृष्ण के चरणों में प्रेम करना एक बात बताइए क्या अच्छी बात है? तो सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित कि उत्तम पुरस्ता देता ते और वेद्य सिद्धि यथागतः और दशन्न पीहसी के सम और किमिताधो क्षज प्रिया। आज सुखदेव स्वामी कहते हैं कि हे राजन कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि जब तक कृष्ण के प्रति भाव नहीं होगा, कृष्ण के चरणों में प्रेम नहीं होगा, तन्मयता व्यक्ति के जीवन में आनी चाहिए, जब भाव जागृत हो जाएगा। आज समस्त ब्रजमंडल की गोपियां आज गोविंद के पास पहुंची हैं और आज गोविंद ने गोपियों का बड़ा ही सुंदर स्वागत किया है। कि स्वागतम भो महाभागा, कि स्वागतम वो महाभागा और प्रियम किम करवाण वह और ब्रजस्या नामयम कश्चिद और ब्रूतागमन कारणम। कि स्वागतम सुस्वागतम, आप आई हो आपका मैं स्वागत करता हूँ। हे महाभागाओ आप आई हो आपका स्वागत है, लेकिन आप क्यों आई हो? कोई कारण तो होगा, कोई वजह तो होगी, लेकिन आपका आने का क्या कारण है बताओ तो सही। गोपियां शांत खड़ी हैं, कोई
और कन्हैया बोलते जा रहे हैं कि रजनी सा घोर रूपा, कि रजनी सा घोर रूपा, और घोर सत्वन सेविता, और प्रतियात ब्रजन्ने हम स्ते हम स्त्री सुमध्यम। अरे भगवान कहते हैं हे महाभागाओ, ये रात्रि रजनीशा घोर रूपा, कि ये रात्रि कितनी घोर रूपा रात्रि है देवी। आप इस घोर रूपी रात्रि में और आप अपने पतियों को छोड़ करके और आप इस नितांत निर्जन वन में आप अकेली आई हो, ये शोभा नहीं है, ये पत्नी का परम धर्म नहीं है। आप जाओ अपने पतियों की सेवा करो, यही नारी का परम धर्म है। लेकिन गोपियां कोई जवाब नहीं दे रही। भगवान बोलते जा रहे हैं कि शायद तुमने वन का दर्शन नहीं किया तो वन का भी दर्शन किया, यमुना का दर्शन नहीं किया तो यमुना का दर्शन भी कर लिया। कि दृष्टम वनम कुसुमितम राकेशरंजितम, कि आपने शायद चंद्रमा का दर्शन नहीं किया तो अब आपने चंद्रमा का भी दर्शन कर लिया। बड़े बड़े जीव जंतु आपने इनका दर्शन नहीं किया, अब आपने इनका भी दर्शन कर लिया। अब आप अपने घर चले जाओ। तो सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित से कहते हैं कि हे राजन, इसका मतलब है क्या? इसका मतलब केवल एक ही तात्पर्य है कि भगवान ने अपनी बंसी को बजा करके गोपियों को अपने पास बुलाया, और जब गोपियां भगवान के पास पहुंच गई ना, तो कहते हैं भगवान आज उनकी परीक्षा ले रहे हैं। क्यों? कि भाई ये मेरे चरणों में भक्ति करने के लिए आई हैं, अगर इनके मन में कोई कामना है तो इनकी यहाँ आना व्यर्थ है, और अगर इनके मन में कोई कामना नहीं तो यहाँ आना इनका बिल्कुल ठीक है। तो आज भगवान गोपियों की परीक्षा ले रहे हैं और कहा कि तुम जानते हो कि यानी पत्नी का सबसे बड़ा धर्म क्या होता है। आज गोपियां शांत होकर के खड़ी हैं, और लेकिन भगवान बता रहे हैं कि पतिव्रता धर्म किसे कहते हैं, पतिव्रता स्त्री किसे कहते हैं। कहते हैं भगवान गोपियों से कि एक नारी और बैठी बैठी आंगन में यानी चावल गिन रही थी, और एक उसका छोटा सा बालक 14-15 महीने का, लेकिन उसके पति देव जब बाहर से काम धंधा करके आए तो पत्नी के पास आकर के बैठ गए, और पति को नींद आ गई, अपना सर रख के पत्नी की गोद में सो गए। लेकिन उनका छोटा सा बालक आज देखो तो सही वो खेल रहा है, लेकिन थोड़ी दूरी पर हवन कुंड बना हुआ है। पत्नी सोच रही है कि कहीं मेरा बेटा हवन कुंड में न गिर जाए, और इतना सोचते सोचते विचार आया और वही पुत्र हवन कुंड में जाग रहा। क्यों? क्योंकि अगर पति को जगाती हूं तो मेरा पतिव्रता धर्म नष्ट होता है, लेकिन आज पतिव्रता धर्म को नष्ट न करने के लिए आज अपने पति को नहीं जगाया, और कहते हैं आज वही बालक हवन कुंड में जाग रहा। 1 घंटे के बाद जब पति की नींद खुली और पत्नी दौड़ी दौड़ी उस हवन कुंड के पास पहुंची है, और जाकर के देखा तो उसी हवन कुंड के अंदर बच्चा खेल रहा है। क्यों? क्योंकि पतिव्रता धर्म के प्रभाव के कारण, और आज वही अग्नि चंदन के समान शीतल हो गई, और अग्नि के अंदर जो दाहकत्व शक्ति थी न, आज वो बिल्कुल समाप्त हो गई। आज वही बालक खेल रहा है। तो आज सुखदेव स्वामी कहते हैं कि हे राजन, ये होता है पतिव्रता नारी का धर्म। जाओ इसलिए अपने पतियों की सेवा करो, यही सबसे बड़ा सर्वोत्तम धर्म है।
इस बात को सुन करके और आज वही ब्रजमंडल की गोपियां एकदम गंभीर हो गई, क्योंकि आज भगवान बड़ी कठिन परीक्षा ले रहे हैं। आगे सुखदेव स्वामी वर्णन करते हैं कि हे राजन, आज गोपियां कहती हैं कि हे गोविंद, हे सत्यंज सर्व विषयांस तब पादमूलम, हे गोविंद, हे गोपाल, सत्यंज सर्व विषयांस तब पादमूलम, हे गोविंद, हम सारे विषयों को त्याग करके और हम आपके पास आए हैं आपके चरणों में भक्ति करने के लिए। कोई कामना नहीं है हमारे मन में, और जिनको हम घर छोड़ करके आए हैं ना, ये केवल शरीर के पति हैं, लेकिन तुम्हें मालूम है आत्मा के पति केवल आप हो। जब तक देह के प्रति अभिमान है तब तक देह से संबंध रखने वालों के प्रति प्रेम होना ये स्वाभाविक है। हम जानती, आपने कहा कि पतिव्रता नारी का धर्म किसे कहते हैं, ऐसी कथा तो गोविंद हम भी जानते हैं, अगर आप कहो तो हम भी सुनाएं। गोपियों ने कहा कि ठीक है, आप भी हमें सुनाओ। तो पहले भगवान ने बताया कि पतिव्रता स्त्री किसे कहते हैं, और अब गोपियां कहती हैं कि पतिव्रता नारी किसे कहते हैं। तो आज गोपियां कहते हैं प्रभु से, हे गोविंद, एक पतिव्रता नारी थी और बताए अपने पति की बहुत सेवा करती थी, अपने हाथों से नहलाती, धुलाती, खिलाती, पिलाती, अपने हाथों से ही अपने पति की सेवा करती थी। लेकिन बताए एक दिन उसके पति को विदेश जाना था धन कमाने के लिए, तो पत्नी को पता चला, तो पत्नी ने कहा कि एक बात बताओ कि तुम धन कमाने के लिए विदेश चले जाओगे तो मैं किसकी सेवा करूंगी, मेरा तो पतिव्रता धर्म नष्ट हो जाएगा। तो उसी समय कहा कि आप चिंता न करो, और उसी समय पति ने अपना फोटो निकाल करके पत्नी को दिया और कहा कि जब तक मैं लौट करके नहीं आऊं, जब तक आप इस फोटो की पूजा करते रहना। और पति बेचारा धन कमाने के लिए चला गया, और कहते हैं वही पत्नी रोजाना फोटो को नहलाती, धुलाती, खिलाती, पिलाती, रोजाना सेवा अपने हाथों से करके। और वर्णन आता है कि आज एक दिन शिरा थे और अभी गुरुजी का स्वागत करके गए प्रशांत होंडावाल, उनकी तरफ से ये दान हो रहा है भैया 3100 रुपए। उनके लिए सभी भक्तगण जोरदार तालियों का स्वागत करेंगे। और 1100 रुपए धर्मवीर छोटा मानपुर वाले, इनके लिए भी सभी भक्तगण जोरदार तालियों का स्वागत करेंगे। तो एक दिन वही अपने पति के फोटो की पूजा कर रही थी ना, तो फोटो की पूजा करते करते और उसी समय उसका पति आ गया और आकर के दरवाजे को खटखटाया। जैसे दरवाजे को खटखटाया ना, तो अब वही पत्नी सोच रही है कि अगर मैं सेवा को छोड़ करके जाती हूँ, बेटा यार बाल दे घर में यार बोलो बोलो घर में